हाय अंकित। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्रीतम सिंह कौन है जी? प्रीतम सिंह कौन है भाई? अंशु राजपूत। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं? ठीक है सर, अभी गांव पे आए हुए हैं, थोड़ा सा तो वीडियो ऑन नहीं कर सकते। अच्छा, कोई बात नहीं। ऐसे भी आज हम गुड लोग इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कुणाल भी आया साथ में सर। हाँ। कहाँ पे जी? लाइब्रेरी में है क्या? दोनों साथी में। नहीं, गांव पे मिर्जा सर। अच्छा, ठीक है। हाँ। प्रीतम सिंह कौन है? एक बार ज़रा इंट्रोडक्शन देंगे अपना। प्रीतम सिंह एक बार माइक अनम्यूट करके हाय जरा करेंगे। चलो कोई नहीं, देखते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम कंट्रोल शिफ्ट शॉर्टकट को कॉपी में नोट किया था और मैंने बताया था कि आज आपको उसकी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। बट उससे पहले कल आज की कोड खुशी शेयर की थी ग्रुप में। सब लोग नोट कर लिए थे आज की कोड? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? शिवम, बलबीर, अंकित, आज की कोड सब नोट कर लिया है? यस सर। यस ठीक सर। है, समझ में आ रहा है ना? स्मॉल ए का 97, कैपिटल ए का 65, इस तरीके से आगे बढ़ा करके उसको लिखना है। और आज हमने कुछ फुल फॉर्म दिया था, कुछ लोगों ने बनाया भी है। ठीक है, सारे बच्चे उसका जवाब देंगे प्रॉपर तरीके से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट शॉर्टकट। इससे पहले हमने शॉर्टकट की फोकस किया था, बट कंट्रोल ए टू जेड का हमने फोकस किया था। आज का जो सेशन उसमें कंट्रोल शिफ्ट के साथ ए टू जेड का फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन में आपको शेयर कर दूं। अच्छा है, उससे पहले चलो स्क्रीन शेयर कर ही लेते हैं। खुशी की 2 डाउट खुशी मैसेज की थी ग्रुप में। खुशी, आपको वो क्लियर हुआ या उसको पहले समझा दूं? नो सर, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। चलिए, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। उससे मैं क्लियर कर देता हूँ खुशी। सबसे पहला सवाल तेरा ये है खुशी कि सेव एंड सेव एज में क्या अंतर है? यही है ना? यस सर। और दूसरा सवाल तेरा ये है कि मार्जिन और अलाइनमेंट में क्या अंतर है? ये 2 सवाल था ना आपका? तो किसी Yes, बच्चा sir. को अगर आइडिया है सेव और सेव एज तो बता सकता है, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो हमने एक फाइल बनाया, इस फाइल को मैं अभी फ़िलहाल सेव कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, अब स्क्रीन दिख रहा है खुशी? सभी को दिख रहा होगा। यस सर। फाइल को मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। तो जब ये फर्स्ट टाइम मैं सेव कर रहा हूँ तो मैं कहाँ पे सेव कर रहा हूँ? मैं चलो मान के चलिए ई ड्राइव के अंदर, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा ज़रा। ई ड्राइव के अंदर मैंने डायरेक्ट ही से वेलकम टू सुप्रो पाठशाला के नाम से हमने को सेव कर दिया। ठीक है, ये फाइल सेव हो गया वेलकम सुप्रो पाठशाला के नाम से। अब मान के चलो इसी फाइल को अगर आप सेव एज करते हो तो होगा क्या? तो होगा ये कि जैसे एक सेव तो हो गया कि वेरी गुड इवनिंग अविराज। सेव का हुआ मतलब ये खुशी कि आपने एक नया फाइल बनाया और उसको आपने फर्स्ट टाइम किसी भी नाम से सेव किया। क्लियर है खुशी? अब इसी Yes, फाइल sir. को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करेंगे? सेव एज। तो क्या करेंगे? सेव एज। जैसे मान के चलिए अगर मैं वहाँ वापस यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी ये फाइल पहले से ही सेव है। तो सेव एज हम कब करते हैं? जब कोई फाइल पहले से ही सेव हो और आप उसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो तो क्या यूज़ करेंगे? सेव एज।
क्लियर हो गया। अब इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करके दिखाता हूँ, तो हम कहाँ पे जाएंगे, सेव एज में। तो फिर क्या होगा, दिस विल अगेन शो यू द सेव एज डायलॉग बॉक्स लाइक दैट। ये देखिए दिखाया। और इस फाइल को इस बार मैं नाम देता हूँ, पहले फाइल का नाम था वेलकम सुप्रो और इस बार है वेलकम टू सुप्रो। अब सेम फाइल दो अलग अलग नामों से सेव हो गया, एक यूजिंग सेव और दूसरा यूजिंग सेव एज। देखिए दो नाम से सेव हुआ नहीं हुआ, किस ड्राइव में, ई ड्राइव में। तो सेव और सेव एज का अंतर क्या हुआ पता चला लास्ट में एक बार फिर से, कि जब आप फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करते हैं तो सेव का प्रयोग करते हैं, जब उसी फाइल को किसी दूसरे लोकेशन या सेम लोकेशन पे दूसरे नाम से सेव करना होता है तो सेम फाइल में सेव एज का ऑप्शन का सिलेक्शन किया जाता है। तो सेव एज ये कहता है कि आप सेम फाइल में कुछ नया नाम देना चाहते हो, जो फाइल ऑलरेडी सेव है। समझ गए खुशी। तो फर्स्ट टाइम हम लोग करते हैं सेव और दूसरे टाइम उसी फाइल को सेव एज करते हैं, ताकि उस फाइल के नाम किसी और नाम से हम सेव कर सकें। समझे बात, ये चीज है। दूसरा क्या क्वेश्चन था आपका, मार्जिन और अलाइनमेंट सर। चलिए उसको भी क्लियर करते हैं। अच्छा करते हैं आप लोग डाउट वगैरह ग्रुप में डाला कीजिए, क्योंकि जो बच्चा पढ़ेगा डाउट वही रेज कर सकता है, ये तो एकदम प्रूफ है। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसे तो कोई डाउट ही नहीं है, उसे तो ऑल क्लियर है। उसका तो डाउट तब आता है जब मैं उससे कोई सवाल पूछूंगा, पहले से तो कोई डाउट है ही नहीं। तो अभी तक, अच्छा सबसे पहला सवाल, इस क्वेश्चन के जवाब देने से पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि कितने बच्चों ने आज वीडियो को, पीछे वाले वीडियो को देखा था, 1 बाय 1 करके बताइए। माइक अनम्यूट करके सच्चाई बताइएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। बलवीर आप देखे थे आज वीडियो? नहीं सर, लेट से डालते हैं ना। पीछे वाला वीडियो देखने की बात कर रहा हूँ मैं, आज वाली वीडियो को क्या देखना है? ओ देखे थे सर। कौन सा नंबर का वीडियो देखे थे आप? ये वाला सर, जब 5 वाला लिख पाए थे ना। अच्छा, एब्रिविएशन पार्ट 5। हाँ उसको आपने देखा था, ठीक है। चलिए वेरी गुड। ठीक है। आप ये बताइए कि अंकित ने क्या कल वीडियो को देखा, आज देखा? सर देखे थे सर। कौन सा वीडियो? मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर वाला नहीं था सर, वो वाला देखे। वेरी गुड। कितना घंटा? ये देखे थे 45 मिनट, लगभग 50 मिनट। चलो ठीक है। शिवम? यस सर। देखे थे बाबू? सर आज हम औरंगाबाद चल गए थे, रात को देखेंगे। अच्छा, आज रात को देखिएगा। पूरे दिन औरंगाबाद में ही थे? यस सर, 10 बजे के टाइम पे गए थे, फिर शाम को आए थे, ट्यूशन चल गए थे। ठीक है, आज रात को देख लीजिएगा। और हर्ष कुमार वीडियो वॉच किया है पीछे का? यस सर। कितना, कौन सा वीडियो वॉच किया आपने? एब्रिविएशन पार्ट 5 सर। एब्रिविएशन 5। चलिए ठीक है। खुशी तुम भी कोई वीडियो देखी थी? सर मैं रोज देखती हूँ एक एक पीछे। वेरी गुड, तभी तो जवाब दे पाती है। गीता कोई वीडियो देखी थी पीछे का? नहीं सर, आज मैं नहीं देख पाई। कल से रेगुलर रहेंगे आप? यस सर। बहुत ज़रूरी है पीछे का एक वीडियो देखना डेली, क्योंकि उससे आपको रिवीजन होता रहेगा ना गीता। आखिर मैं रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ? आज नहीं देख पाई हूँ। हाँ, रिकॉर्ड करने का क्या फ़ायदा जब हमारे बच्चे अच्छे से पीछे वाले सेशन को देखे ही ना, पढ़े ही ना, तो रिकॉर्ड किस लिए हम कर रहे हैं? आप ही के लिए कर रहे हैं ना। हैं आशु सिंह फ्रॉम जमालपुर, वीडियो देखा था? यस सर। कौन सा वीडियो? गुड इवनिंग सर, देखे थे। कौन सा वीडियो? एब्रिविएशन पार्ट 4 अच्छा, एब्रिविएशन 4 देखा था। कितने घंटा? सर, एक ही घंटा का था ना। अच्छा, 1 घंटा आप देखे थे। वेरी गुड, वेरी नाइस। अंशुराज राजपूत, तबीयत कैसा है आपका? देख रहे हैं आजकल पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? अंशु राजपूत फ्रॉम गुराड़ू गया, आर यू देयर?
लाइन पे हो या कहीं बस ऐसे क्लास अटेंड करके भाग गए हो? अभिराज वो क्या राजवीर सिंह, आपने कोई वीडियो देखा है क्या? यस सर, क्लासिफिकेशन वही कंप्यूटर फंडामेंटल का देखना, सर्वर वर्कस्पेस। कितने घंटा देखा आपने? वो 51 मिनट का था कुछ सर। समझ में आया? वही सर्वर ये सब के बारे में जो बताए थे वही। तो सर्वर लगता है का कि कंप्यूटर। डेली एक वीडियो देखेंगे तो 1 महीने में सारा रिवीजन हो जाएगा पीछे का। यस ये काम डेली करना चाहिए आप लोग को, ठीक है? चलो Yes. मैं आगे बढ़ता हूँ, खुशी के डाउट्स को सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। खुशी का डाउट ये है, पहला डाउट तो क्लियर कर दी। हाँ, नहीं, स्टूडेंट जो है ज्वाइन कर रहे हैं कि ऐसे ही नहीं है? क्या नाम है उसका? प्रीतम तो ज्वाइन किया हुआ है। हु इज प्रीतम? बता भी नहीं रहा माइक अनम्यूट करके। प्रीतम, प्रीतम अगर आवाज़ सुन रहे हैं, कल किसी और आईडी से ज्वाइन हुआ था एक। प्रीतम कौन है आप बताइए, कहाँ से हैं? बाइक पे हैं सर, पहुंचते हैं 5 मिनट में घर है। आप दुधवा से हैं? रिंटू हैं क्या? जी जी अच्छा, आप ही की प्रीतम सिंह। कल आपने गुड इवनिंग, आप कल दूसरी आईडी से ज्वाइन हुए थे क्या? जी जी। नहीं तो आप किसी एक आईडी से ज्वाइन करिए ना, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ आपको। ओके सर। हाँ ठीक है, चलिए फिर आप म्यूट कर लीजिए और पढ़ाई ध्यान से आप करिए और पीछे का भी सेशन आप करते रहिएगा। चलिए आज की मैं प्रॉब्लम को शूट आउट करता हूँ। वेलकम शुक्र पाठशाला, यहाँ पे लिखा हुआ मैं 2 ऐड कर देता हूँ। खुशी का एक डाउट है कि सर मार्जिन और अलाइनमेंट में क्या अंतर है? तो जैसा कि हमने बताया था, मार्जिन और अलाइनमेंट ऐसे दोनों तो 4 ही होते हैं। अब मार्जिन यहाँ पे किसको कहा जाएगा और अलाइनमेंट किसको कहा जाएगा? अभी फ़िलहाल ये जो लाइन मैंने लिखा है किस अलाइनमेंट में है, ये बताएंगे हमारे राजवीर सिंह। ये कौन सी अलाइनमेंट में है राजवीर? राजा फ्रॉम गया, बताइए। बताइए राजा, आवाज़ सुन रहे हैं? छूट के चले गए ग्रुप। शिवम बताओ जी, पता है सर। कौन सा अलाइनमेंट है ये? अलाइनमेंट कौन सा है ये? ऑप्शन दें। लेफ्ट। लेफ्ट अलाइनमेंट है, वेरी नाइस। अब इसको अगर सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इस मेनू को दबाता हूँ या शॉर्टकट की Ctrl+R मारेंगे तो ये राइट अलाइनमेंट पहुँच जाएगा। समझी खुशी? Ctrl+E मारेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। आ गया? और जे जस्टिफाई करेंगे तो वापस जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पहुँच जाएगा और उतना लेफ्ट स्पेसेज छोड़ेगा। तो ये तो अलाइनमेंट हो गया कि आप अपने हिसाब से लेफ्ट राइट सेंटर उसको आप कर सकते हो। मार्जिन का क्या हिसाब किताब है? तो मार्जिन भी 4 होता है। देखो, ये है तुम्हारा लेफ्ट मार्जिन, ध्यान दीजिएगा। ये है तुम्हारा लेफ्ट मार्जिन, अभी थोड़ा कम किया मैंने। ये आपका राइट मार्जिन, ये आपका टॉप मार्जिन, ये है आपका बॉटम मार्जिन नीचे। ये देखिए, देख रहे हैं? 4 टाइप की मार्जिन है। अब यहाँ पे मार्जिन कहने का मतलब क्या है कि आपने लेफ्ट से कितना छोड़ा हुआ है। ठीक है, लगभग 6, 7, 8 पिक्सल के आसपास होगा। टॉप से लगभग 20+ पिक्सल छोड़ रखा है। देखिए, ये आपका टॉप मार्जिन है। देखिए, इसको बिल्कुल हटा दिया मैंने, तो अब टॉप से 0 मार्जिन हो गया। हल्का हटाया तो टॉप से 10 पिक्सल के आसपास ये मार्जिन होगा। तो अभी आपको मार्जिन का जो पोजीशन है, वेलकम टू सुपर पाठशाला, क्या क्या पोजीशन है? लेफ्ट और लेफ्ट और टॉप की जो मार्जिन है वो बराबर है। इधर की मार्जिन से कोई आपको लेना देना नहीं हुआ। लेकिन जैसे इस लाइन को मैं बढ़ाता हूँ, इट प्रोवाइड्स वेरियस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज इन all cities of almost all city of India। ठीक है, सुप्रो पाठशाला provides basic course like ADCA,
DCA हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है, टैली प्राइम, ठीक, एंड कोडिंग कोर्सेज लाइक HTML, JavaScript, jQuery, Bootstrap, CSS, CSS3, HTML5, SQL Server, ASP.NET, ASP.NET MVC, React, Angular, PHP, Python, Django, MySQL, Java, Android, etc. 20+ कोर्सेज सुप्रो इंडिया प्रोवाइड करती है। सुप्रो पाठशाला, सुप्रो इंडिया तो एक कंपनी है, सुप्रो पाठशाला एक ट्रेनिंग डिवीज़न है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मार्जिन कैसे काम कर रहा है। अभी आप देखिएगा तो ये सेंटेंस तो है इसे 3-4 लाइन का, चाहते तो इस सेंटेंस को हम राइट और भी भेज सकते थे कुछ ही, यस या नो, बट ये सेंटेंस इस स्पेस को छोड़ करके नीचे आ गया। राइट से थोड़ा स्पेस छोड़ा ही नहीं छोड़ा, बताओ। तो ये जो स्पेस छोड़ा हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड राइट मार्जिन, और ऊपर से जो स्पेस आपको दिख रहा है ना वाइट कलर का, दिस इज कॉल्ड टॉप मार्जिन, और लेफ्ट साइड में जो आपका स्पेस दिखा ना, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट मार्जिन। अब इसी पैराग्राफ को अगर मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट कर दूँ ना, तो होगा क्या, यस, नाउ दिस इज कॉल्ड बॉटम मार्जिन, ठीक है। इसके नीचे अगर एंटर मारेंगे तो सीधा न्यू लाइन में आ जाएगा, बिकॉज इसमें जगह ही नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड बॉटम मार्जिन, दिस इज राइट, दिस इज टॉप एंड दिस इज लेफ्ट। ये मार्जिन है जो आपने पेज में कितना मार्जिन छोड़ करके आपने लिखना शुरू किया है, ठीक है। अलग अलग टाइप के मार्जिन आपको वर्ड में मिल जाता है। आप यहाँ पे जाइएगा लेआउट में ना, तो देखिए यहाँ पे मार्जिन्स हैं। ये देखिए नॉर्मल मार्जिन है, ठीक है, और ये हो गया आपका नैरो। कुछ चेंजेस आपको दिख रहा है, एक बार और बताया था मैंने। ये हो गया आपका मॉडरेट, ये हो गया आपका वाइड, देख रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि मार्जिन का मतलब क्या है। कई बार डॉक्यूमेंट्स आपने देखे होंगे ना कि सेंटेंस सेंटर में बिल्कुल लेफ्ट राइट में इतना छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो गया मिरर्ड, और ये हो गया आपका ऑफिस 2003 बाय डिफ़ॉल्ट, बट हम यहाँ पे नॉर्मल लेके चल रहे थे, ये नॉर्मल था हमारा। और इस हिसाब से आप देख सकते हैं, अब ये टॉप मार्जिन इतना है, लेफ़्ट मार्जिन इतना है। आप इसके लेफ़्ट और राइट के इंडेंट भी आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, वो आपके हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। कॉलम्स भी आप इसमें 2 कॉलम कर सकते हो, अब बाद बाकी सिखाऊंगा। अभी देख सकते हैं आपका ये 2 कॉलम में बट गया, 3 कॉलम में बांटना है, 3 कॉलम में बट जाएगा बच्चे, ठीक है। 3 कॉलम में बट गया। तो ये सब सारा कुछ जब वर्ड सिखाएंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। क्योंकि अभी मार्जिन और इसके बाद बात कर रहे थे आप लोग, तो मैं थोड़ा सा आज ये स्टार्ट कर दिया। तो मार्जिन अब आपको समझ में आ गया, वो खुशी की मार्जिन होता क्या है और अलाइनमेंट क्या होता है। आया समझ या नहीं आया, बताओ। आ गया। और किसी को कोई डाउट है? कोई और बच्चा को कहीं डाउट उठ है जी कि सब लोग एकदम क्लियर है, ऑल क्लियर है? अलाइनमेंट का समझ में ना आया। बेटा चक्का टाल होता है, तुम्हारा साइकिल चलाता है, साइकिल Yes, कभी चलाते हो तो तुम्हारा टायर Yes, जो है टाल होता है कभी? यस सर। कब होता है टाल? जब रिम टेढ़ा हो जाता है, यस स्कोप ढीला हो जाता है, राइट। तो उसको क्या करते हो आप? स्कोप टाइट करके सीधा लग करते हो। सर। वो तो मान के चलो 2 पहिया तेरा साइकिल है, जो 4 पहिया वाहन होता होगा वो कैसे अलाइनमेंट करता होगा? उसको तो चारों चक्का को देखना है ना, है कि कहीं राइट वाला चक्का ज़्यादा तो नहीं भागा हुआ है अंदर की ओर, चाहे लेफ्ट वाला जो व्हील है वो कहीं ज़्यादा अंदर की ओर तो नहीं भागा हुआ है। तो 4 व्हीलर की अलाइनमेंट भी देखा जाता है कि आपको लेफ्ट में रखना है कि राइट में रखना है कि सेंटर में रखना है।
ठीक है, मतलब आपका लिखने सेंटेंस का लिखने का पोजीशन क्या होगा, बाएं साइड, दाएं साइड या फिर बिल्कुल मिडिल। समझ गया जी? जैसे वही हेडिंग, अलाइनमेंट है, समझ हाँ गया। हेडिंग उडिंग लिखना रहता है ना बेटा बलवीर, तो ज़्यादातर लोग हेडिंग को सेंटर में लिखना पसंद करते हैं। यस सर, बीच में लिख के। हाँ, तो ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट। समझे साहब? क्या अभी भी दिक्कत है? नहीं सर, हो गया। बहुत सारे लोग लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखना पसंद करते हैं, राइट में तो भी करते हैं विदेश के लोग ज़्यादातर ना ऐसे। तो हम लोग या तो लेफ्ट पसंद करते हैं या तो सेंटर पसंद करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। बढ़िया। ये 2 डाउट खुशी गया। कल पिंग करी थी बट हमको उतना टाइम नहीं मिला था, तो मैं सोचा इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझा दूँ इसको, ताकि दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, है ना खुशी? मैं लिख के भेजता तो शायद सेट ना होता, अभी प्रैक्टिकली सब समझा दिया, दिखा दिया पिक्टोरियल फॉर्म में, तो सब समझ में आ गया क्या सीन है। अब मैं आगे चलूं? ठीक है, चलो आगे चलता हूं। और आप लोग को मैं बताया था कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए से लेकर के कंट्रोल शिफ्ट जेड तक के शॉर्टकट के बारे में विचार करते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए शॉर्टकट। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए शॉर्टकट हमने कल क्या लिखवाया था कि दिस विल बेसिकली चेंज द लेटर टू कैपिटल लेटर। यस और नो? क्या था जी? निकाल के कॉपी एक जरा बैठ जाओ आराम से, पूछेंगे तो बताना। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए क्या लिखवाया हूँ बताओ? आवाज कट रही है, कोई बोलो जी, फ्रेश बोलो। changes the selected text to all टू capital letter. To all यस, capital letter. चलिए अब मैं कंट्रोल शिफ्ट ए दबा रहा हूँ। वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। अभी कौन सा केस में खुशी? ऑप्शन दूँ? सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टॉगल केस और नो केस। कौन सा केस है ये? Sentence. इट इज कॉल्ड सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है? हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, हालांकि टी का टी स्मॉल है, लेकिन ज़्यादातर इसको सेंटेंस केस ही बोला जाएगा। अब मैंने क्या कहा था? कंट्रोल शिफ्ट ए दबाता हूँ। ध्यान दीजिएगा बच्चे, मैं यहाँ से कीबोर्ड आपके लिए ऑन कर देता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए दबाता हूँ। देखिए क्या होगा। मैंने क्या किया, इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल शिफ्ट ए दबा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ए, ये तीनों बटन दबाऊंगा और ये कैपिटल में हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट ए दबाया, वेलकम टू सुपर पाठशाला कैपिटल हुआ बच्चे? हुआ कि नहीं हुआ? कोई एक बता दो भाई। हो गया? हो गया सर। अच्छा शॉर्टकट है। यस सर। चलो दूसरा क्या था जी? सबको क्लियर हो गया कंट्रोल शिफ्ट ए? भाई माइक अनम्यूट करके पूछा क्लियर नहीं हुआ तो। दूसरा शॉर्टकट क्या कर रहा था कुछ बताना? Toggles the bookmark for on and off sir. हाँ, बुक मार्क जनरली गूगल क्रोम में, जैसे मान के चलो ये हमारा गूगल क्रोम है, ध्यान दीजिएगा। मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ यहाँ से, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। ये देखिए गूगल क्रोम दिख रहा है बच्चे आप लोग को? सबको दिख रहा है? Yes sir. और ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना, किसी का माइक अनम्यूट है, ज़रा उधर से साउंड अगर बैकग्राउंड से आ रहा हो तो माइक अनम्यूट कभी ना करें। ऑनलाइन क्लास लेते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि जहाँ पे नॉइस माहौल है, हल्ला गुल्ला का माहौल है, वहाँ पे क्लास ना लिया करें। ठीक है, शांति जगह पर बैठ करके क्लास अटेंड किया करो। अगर घर में थोड़ा हल्ला उल्ला हो रहा है तो अपने माइक को म्यूट ही रखो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो अभी माइक म्यूट रखिएगा, कहीं से आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ आनी नहीं चाहिए। मौका मिलेगा आपको, देखते हैं किसके माइक से आवाज़ आ रही है। अभी भी किसका ऑन है जी माइक? आशु सिंह, अपना माइक अनम्यूट क्यों कर रखा है?
बंद करो माइक। चलिए अब चलते हैं। देखिए अब कितना शांति हो गया, पढ़ने में अच्छा लगेगा। अब देखिए यहाँ पे बुक मार्क क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया था, कल भी बताया था कि कुछ चीज़ें आप जैसे मान के चलो गूगल से पढ़ रहे हो, मैंने यहाँ पे गूगल खोला, ठीक है, या यूट्यूब हमने खोला, यहाँ पे ऐसे यूट्यूब खोला और यहाँ से हमने सुप्रो सर्च किया। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शॉर्टकट पे आऊँगा। सुप्रो खोला यहाँ पे और खोलने के बाद सुप्रो पाठशाला पे चला गया और सुप्रो पाठशाला जाने के बाद मुझे मान के चलो ये वीडियो हमको याद रखना है, हर बार ये वीडियो को खोलना है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे जाइएगा सीधा, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे बुक मार्क ऑप्शन होगा, यहाँ पे जाएंगे, वापस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से देखिए बुक मार्क एंड लिस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, बुक मार्क दिस टैब। जैसे ही आप बुक मार्क दिस टैब करोगे ना, तो ये वीडियो का जो URL है ना, आपकी इस बुक मार्क के लिस्ट में आ जाएगा। जैसे बाकी सारा लिस्ट आपको दिख रहा है, उससे फ़ायदा क्या होगा ना कि आप किसी भी लिस्ट पे जाओगे ना तो क्लिक करोगे तो खुल जाएगा। अगर आप किसी भी लिस्ट लिंक पे आप जाओगे, क्लिक करोगे तो खुल जाएगा। जैसे मान के चलिए टॉप 30 एक्सेल फार्मूलाज पे हम खोलना चाहते हैं, सीधा खोला, आ गया। अब इतना कितना हम URL याद रखते कि टॉप 30 फार्मूलाज की URL ही है, कोई याद रख सकता है? इतना नहीं रख सकता। बुक मार्क करने से होता क्या है कि ब्राउज़र में बुक मार्क मान के चलो मैंने हज़ारों बुक मार्क्स ऐसे करके रखे हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारा बुक मार्क्स है इसके अंदर। तो आप यहाँ हिस्ट्री पेज ओपन करता है ना, ये हिस्ट्री अलग चीज़ हो गया, हिस्ट्री अलग हो गया। मैं हिस्ट्री की तो बात ही नहीं कर रहा। हिस्ट्री देखिए यहाँ पे हिस्ट्री है कि आपने क्या क्या अभी तक इसमें खोला हुआ, उसकी हिस्ट्री है। मैं बुक मार्क की बात कर रहा हूँ कि आपने जो किसी URL को बुक मार्क कर रखा है पढ़ने के लिए या फ्यूचर यूजेज के लिए, उसकी बात कर रहा हूँ मैं राजा, ठीक है। चलिए अब बताता हूँ कि यहाँ पे बुक मार्क क्या दिख रहा है। तो ये सब जो आपको दिख रहा है ना, यूट्यूब का साइन यहाँ पे दिख रहा है, आइकन यहाँ पे दिख रहा है, 11, 12 है ना, और ये CSS फुल कोर्स, हाउ टू क्रिएट, ये सब दिख रहा है बुक मार्क आप लोग को, बताइए जरा, दिख रहा है? ये देखिए, यस सर। यस। अब मैं क्या करता हूँ ना, Ctrl+Shift+B दबाता हूँ। कौन सा शॉर्टकट की दबाना है? Ctrl+Shift+B। क्लियर है? अब Ctrl+Shift+B दबाएंगे तो होगा क्या कि इसका बुक मार्क जो है ना हाइड हो जाएगा। देखना, Ctrl+Shift+B हाइड हो गया। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? वापस लाना होगा तो क्या करेंगे बच्चे? Ctrl+Shift+B, वही शॉर्टकट। एक बार फिर से Ctrl+Shift+B दबाया, आ गया, वापस Ctrl+Shift+B दबाएंगे, हट जाएगा। तो इसका मतलब यही है। पढ़िए आप लोग एक बार Ctrl+Shift+B के बारे में हमने क्या लिखवाया था, ये लिखवाया था ना, Toggles the bookmarks bar on and off. यस। तो ऑन एंड ऑफ हुआ कि नहीं हुआ? अभी ऑफ Yes, हो sir. गया। अब दोबारा ऑन अगर करना है तो Ctrl+Shift+B दबाएंगे, ऑन हो गया। कितना बढ़िया चीज़ है कि अगर आप चाहते हो कि अगर आपकी सिस्टम किसी दूसरे के हाथ में जा रहा है और आप चाहते हो कि हमारी जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो हमारी बुक मार्क की हुई सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ाई करते हैं, और आप चाहते हो कि उसे कोई देख ना पाए, तब उसे हाइड कर दो। यस या नो? हाइड कर दोगे तो कोई भी अनजान Yes, अगर sir. आपको डायरेक्ट खोलेगा गूगल क्रोम तो उसको बुक मार्क दिखेगा ही नहीं। तो ये शॉर्टकट इस काम का है। ऑब्वियस बात है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारी कुछ चीज़ें प्राइवेसी रहे, तो उस जगह पे इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे भी डायरेक्ट ये बुक मार्क दिख रहा है, कोई भी अनजान आएगा देखेगा, ओके ये बहुत ज़्यादा पढ़ता है, चलो देखते क्या क्या बुक मार्क करके रखा हुआ है, तो वो देखना शुरू करेगा। तो हो सकता है कुछ आपकी अच्छी चीज़ें हों इसमें, जो आपकी ज़रूरी की चीज़ हो, आप चाहते हो कोई चीज़ किसी को शेयर ना करे तो वो भी देख लेगा। तो उस चीज़ों से बचने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+Shift+B मार देंगे, इसको ऑफ हो जाएगा ये, फिर उसको दिखेगा ही नहीं, उसको लगेगा नहीं ना ये बेकार बच्चा है, पढ़ता ही नहीं है। ये भी एक पॉलिटिक्स ही है। अगर आप चाहते हो कि दोस्त से आगे निकलो तो दोस्त को बताओ कि मैं तो पढ़ता ही नहीं, मैं तो ऐसे खेलता कूदता हूँ, और एक दिन अच्छे टॉपर करो, फिर टॉप रिजल्ट ला, फिर देखो क्या होता, मज़ा आएगा। कभी भी पढ़ने वाले बच्चे शो नहीं करते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चे। तो Ctrl+Shift+B हमने क्लियर कर दिया। समझ में सबको आया? नहीं आया? नहीं आया तो बोलो, एक बार Yes, sir. रिपीट कर देंगे। सबको समझ में आ गया? गीता, शिवम, अंशु, Yes sir. प्रीतम, सबको आगे क्लियर हो गया। Ctrl+Shift+A, Ctrl+Shift+B। अब क्या है,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। सी में क्या लिखवाया था? कॉपी फॉर्मेट, ऐसा करके है ना कुछ। Yes, sir. Copy format, sir. हाँ, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको भी कॉपी की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं, पहले बोल्ड कर दिया। अब बोल्ड करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट सी दबाते हैं और यहाँ पे ला करके कंट्रोल शिफ्ट भी दबा देते हैं। तो यहाँ पे अब देखिएगा क्या हुआ। एक सेकेंड, फिर से एक बार। कंट्रोल शिफ्ट सी और यहाँ पे ला करके कंट्रोल वी नहीं, कंट्रोल शिफ्ट वी। अब ये काम नहीं कर रहा, इसको देखते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, लास्ट तक फिर ट्राई करेंगे। एक बार इसको कलर करते हैं, वापस ज़रा कॉपी फॉर्मेटिंग ट्राई करते हैं। एक्चुअली होता है क्या है ना, मैं इसको अभी माउस से अगर आपको दिखाऊं तो होता है क्या है, जैसे मान के चलिए ये एक फॉर्मेट आपने किया, ये रेड कलर में आपने लिखा और आप चाहते हैं कि वेलकम टू सुपर पाठशाला जहाँ भी लिखा हुआ है ना वो रेड कलर में ही लिखा है और कैपिटल में लिखा है। तो उसके लिए भी माउस से क्या करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं और ला करके यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी फॉर्मेटिंग हुआ और यहाँ पे आकर के पेस्ट हो गया। सम टाइम क्या होता है ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी सम टाइम काम नहीं करता है। हालांकि सुबह में टेस्ट किया था तो काम कर रहा था, कभी कभी काम नहीं करता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग चीज़ है, उसको ज़रा देखिए, हो सकता है 5-10 मिनट बाद फिर ट्राई करेंगे तो काम करने लग जाएगा। तो बट आपको इसलिए बता दिया मैंने कि कॉपी फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी फॉर्मेट के बारे में हमने एक बार चर्चा किया था। फॉर्मेट से क्या समझती है खुशी, बताना ज़रा। फॉर्मेट में क्या क्या आता है? फॉर्मेट में आता है कलर, फॉन्ट एंड साइज। ठीक है, अगर आप किसी भी सेंटेंस के कलर, फॉन्ट एंड साइज को कैरी फॉरवर्ड करके दूसरे जगह लेके जाना चाहते हैं तो फॉर्मेट को कॉपी करके आप लेके जा सकते हैं। और उसके लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी फॉर्मेटिंग, जो कि फिलहाल अभी काम नहीं कर रहा है फॉर अ फ्यू सेकेंड। फिर इसको ट्राई करेंगे, दोबारा काम कर जाना चाहिए। काम किया भी था लेकिन सम टाइम ये फेल हो जाता है शॉर्टकट, ये वाला काम नहीं करता कंट्रोल शिफ्ट सी। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। काफ़ी कमाल का शॉर्टकट है और ये काफ़ी यूज़ होने वाला शॉर्टकट है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी क्या कहता है कि अगर आप किसी लाइन के नीचे डबल अंडरलाइनिंग लाना चाहते हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी का इस्तेमाल करो। जैसे मान के चलिए ये लाइन हमने सेलेक्ट किया, ये नहीं, ये वाला सेलेक्ट किया, यस, ये लाइन सेलेक्ट किया और इसके नीचे मैं डबल अंडरलाइन लाना चाहता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट और डी दबाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन जो है, इस लाइन के नीचे कंट्रोल शिफ्ट डी दबाऊंगा और ये देखिए डबल लाइन आ गया। सबको दिख रहा है डबल अंडरलाइन? कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी में लिखवाया क्या था मैंने? ये लिखवाया था ना, क्या लिखवाया था जरा पढ़ना खुशी। डबल अंडरलाइन टेक्स्ट सर। हाँ, तो जैसे होता है क्या है ना बच्चे कि अगर आप कंट्रोल प्लस यू दबाते हो ना तो सिंगल अंडरलाइन आता है। देखो सिंगल आया, लेकिन अगर डबल अंडरलाइन लाना हो तो सबसे अच्छा शॉर्टकट है, ये काफ़ी कम लोगों को पता होगा डबल अंडरलाइन। एकदम आप अपने कोचिंग में, स्कूल में जाना, जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं उनसे पूछ सकते हो, ये चीज़ शायद ही बता पाएँ। समझ गए? डबल अंडरलाइन कैसे आता है, क्या शॉर्टकट है डबल अंडरलाइन का, आप लोग वेरीफाई करिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। क्लियर हो गया? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से क्या होता है, डबल अंडरलाइन होता है। इसके बाद कंट्रोल प्लस ई, जिसमें क्या लिखा था, ट्रैक चेंजेस लिखा था क्या? यस सर। उसको सबसे लास्ट में करेंगे। उसके बाद बताओ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, वो क्या है जरा बताना जरा। चेंज द फॉन्ट सर। हाँ, अब उसको एक बार दबा के देखते हैं। सबसे पहले इसको कंट्रोल जेड से अंडू कर लेते हैं बच्चे। कंट्रोल जेड से अंडू कहने का मतलब कि जो भी आपने काम किया वापस ही हट जाएगा। देखो हट गया डबल अंडरलाइन। वापस लाना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट डी दबा देंगे, आ जाएगा। हटाना होगा तो कंट्रोल जेड दबा देंगे। क्योंकि अगर आप पीछे वाला शॉर्टकट भी यूज़ नहीं करोगे ना तो भुला जाओगे। कितना भी शॉर्टकट में पढ़ा लूँ, अगर आप उसे यूज़ नहीं करोगे तो भूल जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, या फिर आप वीडियो नहीं देखोगे तो भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस में रहना है। कंट्रोल प्लस ये ट्रैक चेंजेस को मैंने क्या बोला, सबसे लास्ट में बताते हैं। कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, वो क्या कहता है, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खुलता है। देखिए जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ मारूंगा, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एफ, देखिए फ़ॉन्ट डायलॉग खुल गया। अब आप यहाँ से फ़ॉन्ट की जो भी आपको लेना है, स्टाइल लेना है, साइज बढ़ाना, आप यहाँ से बढ़ा दो।
कलर वगैरह करना है तो आप सॉरी फ़ॉन्ट कलर अगर आपको लेना है तो यहाँ से ले लो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ से क्या खुलता है बच्चे, फ़ॉन्ट डालो, यही दिखा है ना, देखो तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एफ क्या कह रहा है, पढ़िए जरा। सर चेंज द फॉन्ट सर। वेरी गुड, तो ये एकदम करेक्ट है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से अगर आपको शॉर्टकट में फ़ॉन्ट की साइज अगर चेंज करना, फ़ॉन्ट की अगर फैमिली चेंज करना हो, फ़ॉन्ट की देखो फैमिली कितने सारे हैं, ये सारे फ़ॉन्ट की फैमिली है, लेजिरियन है, द टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, काफ़ी सारे फ़ॉन्ट की फैमिली है, आप इसमें जो भी आप पसंद कर सकते हैं, ठीक है। और इधर फ़ॉन्ट की स्टाइल है, रेगुलर है, इटालिक है, बोल्ड इटालिक, और ये फ़ॉन्ट की साइज़ है, साइज़ में आप अभी बाय डिफ़ॉल्ट 11 है, अगर मैं थोड़ी सी बढ़ा दूँ इसको 16 कर दूँ, और 16 करने के बाद यहाँ से मैं ओके कर दूँ, नीचे में ओके बटन होगा, ये देखिए, तो देखिए बढ़ गया, मैंने इसी लाइन को सेलेक्ट किया था, बड़ा नहीं बढ़ा। तो फ़ॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हो, फ़ॉन्ट की कलर भी आप दे सकते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्या है सर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का सर गो टू प्रीवियस मैच यूजिंग द फाइंड टूल फॉर द ब्राउज। यस, ब्राउज, जब भी ब्राउज की बात आती है ना तो हम लोग सीधे वेब ब्राउज़र पे चले जाते हैं बच्चे। ये रहा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र कितने टाइप के होते हैं राजा अभिराज सिंह? क्या सर? वेब ब्राउज़र से क्या समझते हो? सॉरी सर नहीं मालूम। खुशी बता देगी। वेब ब्राउज़र कितने होते हैं खुशी? कुछ वेब ब्राउज़र के नाम याद है? वेब ब्राउज़र होता क्या है, कोई बता सकता है इस ग्रुप में? गीता, अंशु, राजा, शिवम, गूगल क्रोम, वेरी नाइस, एक हो गया। और मोज़िला फायरफॉक्स। वेरी गुड, 2 हो गया। और बताओ, निकल रहा सही सही। माइक्रोसॉफ्ट एज। इंटरनेट एक्सप्लोरर अब नहीं आता, अब तो पायरेटेड हो गया वो, मतलब आउटडेटेड हो गया, उसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट एज है। और बताइए। हाँ, ओपेरा है, ठीक है, और भी बहुत सारे ब्राउज़र हैं। तो अभी जो शॉर्टकट की है वो ना क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी। जी सर। हाँ, मान के चलिए मैं सुप्रो पाठशाला यहाँ पे खोल रखा हूँ, दिस इज आवर supropathshala.com वेबसाइट, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी दबाया, कंट्रोल शिफ्ट एंड जी दबा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वापस आता हूँ ब्राउज़र पे, कंट्रोल शिफ्ट जी दबा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यस, देखो तो बच्चे कुछ खुल करके आया, क्या खुल करके आया बताइए? ऊपर में सर्च का ऑप्शन का है। हाँ, अब यहाँ पे मुझे अगर पाठशाला सर्च करना है पेन से, इस वाले करंट पेन से मैं पाठशाला सर्च करना, जैसे मैं पाठशाला लिखेंगे ना तो ये देखना हाईलाइट हो जाएगा। ये फीचर कैसे आया? कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी, जी फॉर गन, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी से हमारा प्रीवियस पेन आना है। अब यहाँ पे पाठशाला सर्च करेंगे, जैसे ही मैं पाठशाला लिखूंगा ना बच्चे, ये पाठशाला हाईलाइट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ज़रा। लिखा हमने पाठशाला, ये देखिए हाईलाइट हो गया, देखिए ना हाईलाइट हुआ। अगर मैं सुप्रो लिखूं, देखिए सुप्रो हाईलाइट हो गया। अबाउट लिखूं, देखिए अबाउट हाईलाइट हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो हम लोग पेन का इस्तेमाल कब करते हैं? जैसे मान के चलिए आप कोई, जैसे मान के चलो आप यहाँ पे ना क्या कहते हैं, एब्रीविएशन वाला लिंक खोल रखे हैं आप, ये रहा आप कंप्यूटर एब्रीविएशन, ये खोल रखा है आपने, और आपको अब सर्च करना है कि भाई साहब कंट्रोल शिफ्ट और जी मारा, और यहाँ पे हमको सर्च करना है WAN तो इसमें है नहीं, WAP नहीं है, LED, यस देखो आ गया। LCD सर्च करना है, ये देखिए हाईलाइट हो गया। JPG सर्च करना है, हाईलाइट हो गया। ISP सर्च करना है, हाईलाइट हो गया। जहाँ जहाँ ISP रहेगा सब हाईलाइट हो जाएगा। तो ये है पेन जो कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी के हेल्प से खुलता है और ये ब्राउज़र पे काम करता है। समझ में आया आप लोग को?
ये कौन सा ब्राउज़र है? गूगल क्रोम। कौन सा ब्राउज़र है? गूगल क्रोम है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट क्या बताइए? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच सर, अप्लाई हिडन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अप्लाई हिडन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। हाँ, जैसे मान के चलिए हमने इस जेंगो को बड़ा कर रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एच, देखो जेंगो हट गया। यस वापस कंट्रोल जेड मारेंगे तो आ जाएगा। तो हाइड करने का काम क्या करता है? अगर किसी फॉर्मेट को हाइड करना है, किसी टेक्स्ट को हाइड करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और एच दबाएंगे। खाली कंट्रोल एच से नहीं दबाया। खाली कंट्रोल एच क्या करता है? फाइंड एंड रिप्लेस खोलता है ना। सर सबसे पहले उसे हाईलाइट करना पड़ेगा ना सर? हाँ, ऑब्वियस बात है कि सेलेक्ट करना पड़ेगा, बिना सिलेक्शन के कोई काम नहीं करता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे ना सुप्रो लिखा हुआ है, तो इसको सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और एच दबा दीजिए, सुप्रो हट जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो हाइड हो गया, आपको दिखेगा नहीं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच का यही कमाल है, हाइड करता है। ये सब याद कर और उसको लीजिएगा। वापस लाना तो कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे। बिल्कुल। और बताइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है जी? सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई ओपन्स द डेवलपर। हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई सर। वो क्या है? सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि और भी कुछ है? नहीं सर, बस ओपन द डेवलपर लिखा है सर। No sir. Open the developer for the browser. यस, अभी ना आया सही आंसर, क्योंकि वर्ड में काम नहीं करेगा, ब्राउज़र में काम करेगा। क्योंकि जो ब्राउज़र का शॉर्टकट है ना, ब्राउज़र में ही चलेगा राजा। अब यहाँ पे दबा रहा हूँ, क्या था खुशी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। देखिए कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया, देखो यहाँ पे कुछ खुला बच्चे, डेवलपर खुला। यहाँ से ना कोडर लोग ना यहाँ से डेवलप करते हैं चीज़ों को। देखिए सुपर पाठशाला मोबाइल व्यू में ऐसा दिखता है, समझे बात? ये सीन है, ये डेवलपर टैब है ब्राउज़र का। यहाँ से आप एरर वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आप कोई कोडिंग वगैरह कर रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर तो नहीं, वेबसाइट और मोबाइल ऐप बना रहे हैं, या वेब ब्राउज़र से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो यहाँ से आप कंट्रोल शिफ्ट आई की मदद से डेवलपर टैब में जा सकते हैं। एक बार फिर से, ये वेब ब्राउज़र खुला हुआ है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई दबा रहा हूँ और ये खुल जाएगा आपका डेवलपर टैब। दिस इज़ कॉल्ड डेवलपर ऑफ योर वेब ब्राउज़र। क्लियर है? नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्या है खुशी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल ये सर ब्राउजर कंसोल विंडो। कंसोल विंडो। देखिए अभी तो आपका सिर्फ डेवलपर विंडो खुला था, अब आपका कंसोल विंडो खुलेगा। कंसोल विंडो एक्चुअली होता है क्या, चूँकि अभी आप बेसिक स्टूडेंट हैं, जब कभी आप आगे पढ़िएगा ना तो आपको जावास्क्रिप्ट के ना मैसेज वगैरह शो कराने के लिए कंसोल पे देखा जाता है, रिजल्ट कंसोल पे आता है। तो ये वेब ब्राउज़र का ही फंक्शनलिटी है। कंट्रोल प्लस सी प्लस जे दबाएंगे ना तो यहाँ से देखिए कंसोल पे हाईलाइट हो रहा है। इस बार कंसोल पे हाईलाइट हुआ है, तब डेवलपर पे हाईलाइट हो रहा था, इसी के अंदर डेवलपर भी आता है। तो ये कंसोल विंडो है, यहाँ से एरर वगैरह आप चेक कर सकते हैं और कोई मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। और ये कंसोल आपको हर ब्राउज़र में आपको दिखता है। अगर मैं आपको एज में जाऊँ, ये एज है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे दबाया, हम देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको कंसोल दिख रहा है। तो इसका कंसोल थोड़ा अलग है, दिख रहे हैं? एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। कौन सा ब्राउज़र है? माइक्रोसॉफ्ट एज, जो ऑफिस के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अब यहाँ पे दबाएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, तो देखो इसका कंसोल विंडो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये रहा कंसोल विंडो, हाईलाइट होकर आ रहा है। वही गूगल क्रोम में कंसोल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अगर मैं मोजिला फायरफॉक्स में कंसोल को देखना चाहूँ तो लेट्स ओपन मोजिला फायरफॉक्स फ्रॉम हेयर। इट इज़ ये हम सर्च कर लेते हैं फायरफॉक्स को। यस, ये फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स। ये भी एक ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है। हाँ, मैं दबाता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। देखिए यहाँ पे कंसोल कुछ इस टाइप से दिखता है। तो कहने का मतलब सब जगह कंसोल ही दिखेगा, लेकिन अलग अलग ब्राउज़र का अलग अलग कंसोल दिखता है।
समझे बच्चे? ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, बट ये शॉर्टकट उसके लिए है जो आगे जाकर के कोडिंग वगैरह सीखना चाहता है, वेबसाइट बनाना चाहता है, उसके लिए काम आएगा। चलिए, लेकिन आप लोग भी सीख लीजिए। ठीक है, कुछ पूछना है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है खुशी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के है सर। क्या है? फॉर्मेट लेटर सर है फॉर्मेट लेटर एज स्मॉल कैपिटल्स। हाँ, देखो जैसे मान के चलो ये लाइन है, ये लाइन लिखा हुआ है, इसको सबको सेलेक्ट करके एक बार में कैपिटल और एक बार में स्मॉल बना सकते हैं। कैसे होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। देखो सब कैपिटल हो गया, सब स्मॉल हो गया, बट ध्यान देखो, यस ऐसे सेंटेंस और कैपिटल, यस। बट एक चीज़ आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि जब यहाँ पे हम कैपिटल कर रहे हैं तो सेंटेंस केस के साथ ये कैपिटल हो रहा है, बट जब हम लोग कंट्रोल शिफ्ट ए दबाए थे ना, तो उसका कैपिटल और कंट्रोल शिफ्ट के का कैपिटल दोनों में अंतर दिख रहा है आप लोग को। पाइथन का पी कैपिटल है, वाई भी कैपिटल है, लेकिन वाई उससे छोटा में लिया गया है, इसका साइज थोड़ा छोटा लिया है और फर्स्ट लेटर का साइज थोड़ा बड़ा लिया है, बट है ये भी कैपिटल ही। स्मॉल लेटर थोड़े नहीं, कैपिटल ही है, बट फर्स्ट लेटर को थोड़ा बड़ा बना दिया है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए में अंतर क्या है कि ये कंप्लीट लेटर को एक समान कैपिटल बनाता है और एक कंप्लीट लेटर में फर्स्ट लेटर को थोड़ा बड़ा और बाकी लेटर को छोटा, यानी कैपिटल लेटर में थोड़ा छोटे साइज बनाता है। ये इसका मतलब। नेक्स्ट बताइए। सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल अप्लाई द लिस्ट स्टाइल। बेसिकली कभी आप लोगों ने बुलेट लिस्ट डाला होगा, जैसे कई बार आप पैराग्राफ या लाइनिंग वर्ड लिखते हैं तो बुलेट लिस्ट डालते हैं। मैं यहाँ पे आपको लिस्ट डाल के दिखाता हूँ। इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई बोले ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल या आई? एल सर, एल। देखो यहाँ पे लिस्ट आ गया, ठीक है, ये लिस्ट में आ गया पैराग्राफ। लिस्ट मतलब क्या होता है? लिस्ट मतलब बुलेट लिस्ट। कितने टाइप के होते हैं? कई सारे टाइप के बुलेट है। देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सब बुलेट्स की टाइप हैं। और भी हैं, नंबर्स भी हैं, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बुलेट लाता है, ये वाला। ये है काम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का, स्टाइल लाता है, बुलेट लिस्ट स्टाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम है ना? हाँ, अब आ रही है। एम क्या कर रही है वहाँ पे जरा बताना, एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ना। कोई पढ़ो जरा डिस्क्रिप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का। ओपन रिस्पॉन्सिव मोड इन द फायरफॉक्स डेवलपर टूल। यस, तो चलिए फायरफॉक्स में चलते हैं। और फिलहाल अभी ऐसा दिख रहा है, मान के चलो मैं यहाँ पे सुपर पाठशाला को खोल दिया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब ये वेबसाइट में दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड वेब व्यू। अब इसको मोबाइल व्यू में खोलना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम मारेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, मोबाइल व्यू देखो खुल गया। मोबाइल में ऐसे दिखता है ना सुपर पाठशाला बच्चे, यस या नो? इसकी गैलरी भी है। यस सर। ये दिखता है मोबाइल में ऐसा, यस या नो? ये मोबाइल व्यू है। तो कैसे आया? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, हटाना होगा वापस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, यस, लाना होगा वापस कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कि वेब ब्राउज़र अगर आपका मोजिला का वेब व्यू में दिख रहा है और उसको मोबाइल व्यू में एक बार में लाना है तो शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। अगर मोबाइल से लाना होता तो हम लोग यहाँ पे जाते, इंस्पेक्ट करते, और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ से जा कर के सेलेक्ट करते, मोबाइल व्यू लाते। काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी मोबाइल व्यू में लाने में, तो आपको ये मदद किया शॉर्टकट ने कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम मारिए और सीधा आपका मोबाइल व्यू में खुल जाएगा। दिस इज कॉल्ड मोबाइल व्यू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल करिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम से हाँ अप्लाई। हाँ, जैसे देखो मान के चलो खुशी, हमने क्या किया ना, फर्स्ट पैराग्राफ में ना हमने इतनी सारी लाइन को सिलेक्ट करके और इसको हेडिंग 1 बना दिया। ये हेडिंग 1 बना दिया। हेडिंग 1 कहाँ से बनाया? यहाँ से। कहाँ से? हाँ, यहाँ से। ये दिख रहा है मेनू, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और टाइटल दिख रहा है।
हेडिंग 2 बना दिया मान के चलो। अब क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है ना, वो क्या कहता है, नॉर्मल व्यू ला देगा। अभी कौन सा व्यू है, हेडिंग 2। अब कौन सा व्यू है, हेडिंग 3। अब कौन सा व्यू है, टाइटल व्यू। अब कौन सा व्यू है, हेडिंग 4। हमें लाना है नॉर्मल व्यू जैसा पहले था, ऐसा कैसे आएगा शॉर्टकट से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। आ गया नहीं आया, मैंने माउस का इस्तेमाल किया अभी नहीं किया, क्या लगाया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। वापस मैं हेडिंग 4 कर देता हूँ इसको, दिस इज कॉल्ड हेडिंग 4, या टाइटल में लेके आ गया, कंट्रोल शिफ्ट एन मारूंगा, नॉर्मल व्यू आ जाएगा एक ही बार में। तो कुछ समझ में आया इसमें क्या हुआ सो? यस सर। सेंटेंस का कोई भी व्यू रहेगा तो उससे आप नॉर्मल व्यू ला सकते हैं। क्लियर? यस सर। और नेक्स्ट क्या है जी बच्चे लोग? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ यस सर, सिलेक्ट ऑल द सेल्स इन नोट्स। कट रहा है आवाज, कोई अच्छा से पढ़ो जी, फिर से पढ़ो एक बार। सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, सेलेक्ट ऑल द सेल्स दैट कंटेन नोट्स। यस, ब्राउजर में तो नहीं है, इसी में होगा, इसी में होगा, वर्ड में होगा। तो कंट्रोल शिफ्ट और ओ मारना है। देखिए यहाँ पे, देखिए क्या खुलेगा, इधर खुल गया रिसर्च। यहाँ पे कुछ इसके अंदर से सर्च वगैरह आप कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ से खुलता है। चलिए नेक्स्ट बताइए। मेरे तो आवाज नहीं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी है। यस सर। चेंज द फॉन्ट साइज सर। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड पी। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, ये लगभग कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच एफ की तरह ही थोड़ा सा काम कर रहा है। इसमें और उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों फ़ॉन्ट की साइज़ के लिए काम करता है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा इसमें अंतर नहीं है। नेक्स्ट बताइए। और कुछ है क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू है। क्यू क्या कहता है? चेंज द सेलेक्ट। आवाज जा रहा है सर? जा रही है, बोलो। चेंज द सिलेक्शन टू द सिंबल फॉन्ट। हाँ, जैसे मान के चलो ये लाइन है और आप चाहते हो कि ये लाइन जो है ना सिंबल में कन्वर्ट हो जाए, ये पूरी लाइन सिंबल बन जाना चाहिए, दिखना ही नहीं चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू दबाओगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू, देखो सिंबल हो गया। अब आप लोग पढ़ सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी पर्पज से। कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबाया हूँ, ये पैराग्राफ कोई पढ़ के दिखा सकता है क्या? यही चीज़ लिखा हुआ यहाँ पे भी, बट कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबाने से क्या हुआ, पूरा लेटर सिंबल बन गया। बना कि नहीं बना? वापस कंट्रोल जेड मारेंगे तो हट जाएगा, हट गया। कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबाया, वापस आ गया, कंट्रोल जेड मारा, हट गया। समझ में आया बच्चे इसका शॉर्टकट? कंट्रोल शिफ्ट क्यू किसके लिए होता है? सेंटेंस को सिंबल बना देता है। अब किसी से पूछ के ज़रा देखना, आप लोग, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बोल रहा हूँ कि भैया कंप्यूटर में कोई सेंटेंस है, जैसे आपका नाम लिखा हुआ है, माय नेम इज़ राजा या माय नेम इज़ खुशी, क्या इसको आप सिंबल बना सकते हैं एक शॉर्टकट में? नहीं बता पाएगा कोई। इसकी आप लोग रील बना लेना, शॉर्ट वीडियो बना लेना, पॉपुलर हो जाओगे। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्या है जी शॉर्टकट में? आज रहने दे इतना ही, क्या टाइम ओवर हो गया है? नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, अभी बहुत सारा बचा हुआ है ना। RSTUVWXYZ बहुत सारा बचा हुआ है, तो कल हम बाकी इस पर फोकस करेंगे। ठीक है बच्चे, आज के जो भी कुछ कराया सब समझ में आ गया? कोई डाउट अगर रह गया होगा तो आज की वीडियो को कल पढ़ लेना और फिर डाउट हम उसको क्लियर कर देंगे। तो वीडियो डेली पढ़ना है और डाउट क्लियर अपना करवाते रहना है। आज के सेशन में इतना ही।
चलिए कल फिर मिलते हैं और इसी सेशन को कल कंटिन्यू किया जाएगा शॉर्टकट के साथ। और आप लोग खूब पढ़िए और डेली वीडियो पढ़िए और डाउट्स वगैरह हो उसे क्लियर कराते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट डे।